नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित महा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके सामने जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं, आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता लग गया होगा। और इसी टॉपिक पे चर्चा आगे रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, विनम्र निवेदन है कि मेरी पिछली जो वीडियोस है उसको आप देखिए और अपने नंबर्स, आपका जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर है, आपका मूलांक है, आपका भाग्यांक है, उसके ज़रिए कुछ अपने नंबरों को यूज़ करिए डेली रूटीन लाइफ में, जिससे आप अपनी डेली पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ हद तक निवारण कर सके। और जब वो वीडियोस आप देखेंगे तो इस वीडियो को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। किस तरीके से हम शादी का कब होगी, उसका साल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन किस तरीके से। तो आगे बढ़ने से आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ कि शादी कब होगी, किस तरीके से इसका ईयर साल हम पता कर सकते हैं। सपोज करिए आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है, न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करता है, वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करे और चेक करे। अगर जिसकी शादी हो चुकी है तो वो भी चेक कर सकता है अपना, और अपने मॉम डैड या किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसका भी आप चेक करके आराम से वीडियो को ध्यान से सोच समझ के देखिए। कैसे यूज़ करना है नंबरों का इस्तेमाल, कैसे कैलकुलेशन होगी, आप पूरा बता सकते हो सामने वाले व्यक्ति को कि उनकी शादी में कितना और समय लग सकता है और कितना समय अब बाकी रह गया है कि नहीं रह गया है। लेकिन ये वीडियो में एक और बात ध्यान रखिए कि आप छोटे बच्चों की शादी का चेक ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो 15 साल 18 साल के बच्चे हैं उनकी कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि ये एक टेबल जो आपके सामने मैं दिखाऊंगा वो एक्टिव तभी होती है जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम सोचते हैं। और ये तभी लागू की जाती है तब एक जनरल प्रेडिक्शन यानी जेन्युइन प्रेडिक्शन आपके सामने इस कैलकुलेशन की समझ में आएगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज करिए डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1984, किसी भी व्यक्ति की हो सकती है ये। तो ये मेरे पास जिसकी हॉरोस्कोप आया है उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं ड्राइवर नंबर, ओरिजिन नंबर भी कहते हैं, ओरिजिन, और किंग नंबर भी कहते हैं उसे, यानी कि राजा। एंड जो सेकंड स्टेप में हमारा होगा, जो दूसरा हमें कैलकुलेशन करके निकालना है, वो पर्सनल ईयर नंबर, कंडक्टर नंबर भी उसे कहते हैं और क्वीन नंबर भी हम उसे कहते हैं। तो ये दो नंबर हमें चाहिए। और इस नंबर के लिए सबसे पहला जो ड्राइवर नंबर है हमारा, जिसे ओरिजिन और किंग नंबर भी कहते हैं, ये तीन नाम मैंने इसलिए आपको बताए ताकि आपको आसानी रहे, किसी भी नाम से आप उसे बता सकते हैं जो न्यूमरोलॉजी में हम इसे पुकारते हैं। तो ये जो सबसे पहला जो नंबर है हमारा, जिसे हमने पिछली वीडियो में मूलांक निकालते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष किसी का भी जन्म अगर 21 तारीख को हुआ है तो उसका जो ओरिजिन नंबर 2+1 और जो कैलकुलेशन निकलेगी 3। सपोज करिए यहाँ पे अगर किसी का 21 की जगह 22 होता तो उसकी जो कैलकुलेशन आएगी 2+2=4 आएगी। और यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म 4 तारीख को हो तो उसका जो है सिंगल डिजिट लेना है हमने, यानी कि यहाँ पे जो भी डिजिट है अगर डबल है या सिंगल है उसको कैलकुलेट करके जो भी अंक हमें प्राप्त होगा उस व्यक्ति का वो ओरिजिन नंबर कहलाएगा। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि ओरिजिन नंबर हमें, किंग नंबर, ड्राइवर नंबर जो है हमें कैसे निकलेगा। जिस जन्म तारीख को हमारा जन्म हुआ है उस तारीख की जो डेट है अगर मल्टीपल है, 2 है, तो उसे कैलकुलेट करके जो अंक 1 निकलेगा वो हमारा ओरिजिन नंबर होगा। अब निकालते हैं जी हम अपना पर्सनल ईयर नंबर। और पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पर्सनल ईयर नंबर डिफरेंट है थोड़ा।
अगर यही डेट ऑफ बर्थ ले 21/7/1984, तो इसको पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमारा कंप्लीट हो चुका है, निकाल चुके हैं हम। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए हमें इन दो तिथि की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि दिन और महीना, और हम साल को हटा देंगे। जिस साल हमारा जन्म हुआ है हम वो साल रखेंगे जो साल हमारा चल रहा है, यानी कि 2023। अब इस चीज़ को किस तरीके से समझेंगे? पर्सनल ईयर नंबर हमें मैरिज का निकालना है, तो हम 2023 लेंगे जो करंट ईयर हमारा चल रहा है। हम डेट ऑफ बर्थ के ईयर को हटा देंगे और हमारी डेट और मंथ रहेगी साथ में। अब इसको किस तरीके से उसी तरीके से प्लस करना है कैलकुलेशन। 2 + 1 + 7, इनका जो जोड़ निकलेगा 10, एंड अब इसको प्लस करते हैं, इसका निकलेगा 2 + 2 = 3, यानी कि 2 4 7। और ये भी जो भी है, जिस भी व्यक्ति का है, जिनकी कुंडली मेरे पास आई थी, 1 + 7 कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को आपस में, तो हमारा जो मान निकल के आएगा आखिरी में अंक 8 आएगा। यानी कि इस व्यक्ति का जो भी है पर्सनल ईयर नंबर 8 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ओरिजिन नंबर कैसे निकालना है और पर्सनल नंबर। पर्सनल ईयर नंबर, जिसे हम कंडक्टर नंबर भी कह सकते हैं, क्वीन नंबर भी कह सकते हैं, उसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आप कि हमें डेट लेनी है जिस जो जन्म हुआ है हमारा, और वो महीना लेना है। हमें वो साल नहीं लेना जिस साल में हमारा जन्म हुआ है। उस साल को आप रिमूव करके वो ईयर लिखेंगे जो ईयर चल रहा है करंटली, यानी कि अब जो 2023 चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब दोस्तों आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमें ड्राइवर नंबर और ओरिजिन नंबर और हमारा पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाला जाता है। तो अब इसे आगे बढ़ते हैं। इसे कैलकुलेट किस आधार पे हम पता लगा पाएंगे कि हमारा जो शादी का साल है वो कैसा होगा। ये एक टेबल है आपके पास, आपको दिखाना चाहूँगा। ये टेबल देखिए आप ध्यान से। ये ओरिजिन नंबर हमारा, जिसमें हमारा जो ओरिजिनल नंबर लिखे हुए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, जो भी ओरिजिनल नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ का हो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। और हमारा जो पर्सनल ईयर नंबर है, जैसे अभी मैंने डेट, मंथ और जो करंट ईयर चल रहा है हमारा, ये वाला जो साल चल रहा है, उसको प्लस करके जो हमने निकाला है वो ये नंबर है। इन नंबरों को आपस में मिला के हमें देखना है कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा शादी का ईयर होगा। सपोज करिए किसी का विवाह हुआ है 13 दिसंबर 2000 एक मिनट आपको बताता हूँ मैं ठीक से। किसी का विवाह हुआ है 13 दिसंबर 2018 को। ये मेरे पास जो कुंडली आई थी, उस व्यक्ति का विवाह इस तिथि को हुआ था। अब इसके ज़रिए हम पता लगाएंगे कि इसका पर्सनल ईयर नंबर क्या सही में मैच करता है। तो इसको हम प्लस करेंगे पूरी कैलकुलेशन को। 1 + 3 + 1 + 2 2 + 1 + 8, यानी कि 4 5 एंड 7 9 10 एंड 18, यानी कि 18 इसकी कैलकुलेशन आई है। टोटल जो सिंगल डिजिट में हम अगर कैलकुलेट करें तो 9 नंबर बनता है। तो आप देखिए, जिस भी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ हमने निकाली थी 21/7/1984 की, उसका जो ओरिजिन नंबर था वो था 3 नंबर, यानी कि 21 = 2 + 1 = 3। एंड उसका जो पर्सनल ईयर नंबर आया है वो आया है 18, यानी 1 + 8 = 9, 3 and 9। अब ये हम देखते हैं ये नंबर जो है हमारा, ये हमारा बिल्कुल उससे मिलता है कि नहीं मिलता। अब ये देखिए, ओरिजिनल नंबर 3 है, ये ओरिजिनल नंबर, और इसके आगे क्या 9 नंबर आ रहा है हमारा? ये बिल्कुल 9 नंबर आ रहा है।
इसी तरीके से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेक करनी है, यानी कि वो साल में 9 अंक था तो इनका विवाह अ, हो सक विवाह का समय बिल्कुल अनुकूल था और हो भी सका उनका विवाह। तो आप भी इस तरीके से ही आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, अब उससे आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी शादी का साल कौन सा होगा। आपने ड्राइवर नंबर और पर्सनल ईयर नंबर निकालना आपको पता चल चुका है। तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो भी ओरिजिन नंबर है, यानी कि इस टेबल के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए कि आपका ड्राइवर नंबर 1 2 3 1 से 9 कुछ भी हो। अगर 1 है तो आपका 1 4 5 7 9 आ रहा है आपका पर्सनल ईयर नंबर, तो वो आपका शादी का साल है। आपकी अगर 2 ओरिजिनल नंबर, आपका ड्राइवर नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, और आपका पर्सनल ईयर नंबर में 1 2 5 6 8 आता है, तो आपका शादी का साल है। ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9 में आप ये सारी कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए। मैं फिर भी बता देता हूँ, आपका अगर 3 नंबर है और आपका 3 6 7 9 आ रहा है तो शादी का साल है वो आपका। आपका 4 ड्राइवर नंबर है और आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 2 3 4 7 8 आ रहा है, तो ये शादी का साल है। आपकी जो भी ईयर की कैलकुलेशन आएगी और आपकी जो डेट है, बर्थ की डेट, उसको कैलकुलेशन और उसको आप आपस में चेक करिए और आप देखिए आपका शादी का साल कौन सा है। और आप अपना भी और दूसरों के बारे में भी बता सकते हैं, यानी कि आप एक समझ लीजिए कि थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी, आप अगर मेरे पिछले एपिसोड्स भी और देखते आ रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक न्यूमरोलॉजी सीख चुके होंगे, जिसको आप आसानी से दूसरों की प्रिडिक्शन भी कर पाएंगे। तो ये कुछ डिटेल थी आपके सामने। इस तालिका को आप नोट करिए, इसके ज़रिए आप पूरी डिटेल आप निकाल सकते हैं। किस ज़रिए आपको कुछ बातें ना समझ में आ रही हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जिसकी भी शादी की उम्र हो चुकी है या वो शादी करना चाहता है या उसके घर वाले सोच रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ को फॉलो करें। इस चीज़ को इस चीज़ से पता लगाएं कि उनकी शादी का ईयर कौन सा है, या जिस व्यक्ति की शादी लेट हो रही है आपके संबंध सह संबंधियों में, मित्रों में, आपके परिजनों में, आपकी फैमिली में किसी की हो सकती है शादी डिले, तो उसकी उसके बारे में आप जानकारी लें और उसे सॉल्यूशन दें। और किस तरीके से सॉल्यूशन, इसके उपाय आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, शादी करने के उपाय। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी मेरी। और मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपके सब्सक्राइब करने से मैं ऐसी वीडियो बनाने के और कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर। बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से। तो आप ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करें। और मैं आपसे अभी अभी के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।